मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान हिंसा से जूझ रहा है। कारण है एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें। जरा सोचिए, जो देश तेल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करता है वहां तेल को लेकर ही इतनी हाय तौबा मची है। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान में हाइड्रोकार्बन और धातुओं का खजाना तक है। फिलहाल वहां के हालात ऐसे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारी बवाल मचा है। कीमतें बढ़ाए जाने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इन हिंसक प्रदर्शनों में लगभग 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कजाकिस्तान में ये संकट क्यों आया, कजाकिस्तान में हो रही हिंसा का जिम्मेदार कौन है। साथ ही बताएंगे कि कजाकिस्तान में हो रही उथल पुथल के भारत के लिए क्या मायने हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध। कजाकिस्तान में अचानक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि वहां गैस की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। हालात ये हैं कि एक समय वहां सरकार गिरने की स्थिति बन गई थी। पुलिस और लोगों के बीच की झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। हालांकि राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकाएव हालात को काबू करने की कोशिश में लगे हैं। कजाकिस्तान रूस और चीन के बीच में है। ये मध्य एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ 1991 में आजादी मिलने के बाद से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। कजाकिस्तान यूरेनियम का प्रोडक्शन करने में दुनिया में पहले नंबर पर है। तेल का आयात करने वाला ये दुनिया का 9वां बड़ा देश है। वहीं 2021 में यहाँ 85.7 मिलियन टन तेल का उत्पादन हुआ है। साथ ही ये कोयले का उत्पादन करने वाला 10वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कजाकिस्तान में हो रही हिंसा का कारण क्या है? कजाकिस्तान में हो रही हिंसा की शुरुआत तेल उत्पादन वाले शहर झानाजिन से हुई। यहाँ लोगों में काफी वक्त से इस बात का गुस्सा था कि इलाके के अमीर लोग स्थानीय लोगों में ईंधन का लाभ समान रूप से नहीं बंटने दे रहे थे। सरकार ने 2019 में एलपीजी को लेकर एक नीति बनाई थी। इसे जनवरी 2019 में लागू किया गया था। जनवरी 2022 को ये नीति खत्म हो गई। कजाकिस्तान में घरेलू उपयोग में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। देश की 90% गाड़ियों में एलपीजी का ही इस्तेमाल होता है। वहीं पहले एलपीजी की कीमतों का नियंत्रण सरकार के हाथ में था, लेकिन नीति खत्म होते ही नियंत्रण बाजार के हाथ में चला गया। इससे एलपीजी की कीमतें तेजी से बढ़ती हुई दोगुनी हो गई। भारत पर क्या होगा असर? कजाकिस्तान की अस्थिरता से उसका पड़ोसी और सहयोगी देश रूस ही नहीं बल्कि चीन भी चिंता में है। चीन कजाकिस्तान से तेल खरीदता है। इसके साथ कजाकिस्तान में हो रही उथल पुथल भारत के लिए भी मायने रखती है, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों से मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मध्य एशिया में हो रही अस्थिरता को भारत अपने लिए प्रतिकूल मानता है, लेकिन भारत इस बात की उम्मीद जरूर कर सकता है कि कजाकिस्तान के वर्तमान हालात चीन के लिए चिंता के सबब बन सकते हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।